नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद आसुदाणी। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे थ्रू लिटरेरी लेंस के इस अंक में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, हम लोग किसी न किसी साहित्यिक रचना पर गुफ्तगू करते हैं और आज बिल्कुल हम अपने ही किसी व्यक्ति के साथ बात करेंगे। आज हमारे महफिल के मेहमान हैं जो हमेशा मेज़बान हुआ करते हैं, राजेश आसुदाणी रकीब। तो रकीब साहब, आपका स्वागत है। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेहमानी मेज़बानी की बात कर दी तो फिर आप साहब का एक शेर याद आ गया। इरशाद इरशाद कि पास रहना किसी का रात की रात, वाह वाह, मेहमानी भी मेज़बानी भी। तो ये साहब, थ्रू लिटरेरी लेंस ऐसा ही है ना, मेहमानी भी जी बिल्कुल, मेज़बानी भी। आप गुफ्तगू भी करते हैं अलग अलग तख्लीककारों की रचनाओं पर। आज आपकी कलम से कुछ निकला है, एक गज़ल। आप गज़ल के शायर हैं, गज़ल के माहिर हैं और आप आलिम हैं कई ज़ुबानों के, सिंधी, हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी और तालीम में भी, यानी शिक्षा क्षेत्र में भी आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप LLM हैं, अंग्रेज़ी में MA किया हुआ है, अंग्रेज़ी साहित्य में, बैंकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, कई सारे सब्जेक्ट्स में आपने नेट क्लियर किया हुआ है और इल्म से, तालीम से आपका गहरा ताल्लुक़ है। तो आज आपकी पहले गज़ल सुनते हैं और बस फिर गज़ल के तह में क्या छुपा है, कौन से नज़रियात आप पेश कर रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप अपनी गज़ल सामाइन के साथ साझा करें। जी विनोद जी, ज़रा नवाजी है आपकी। आपने बड़ा खजूर पे पेड़ पे तो नहीं चढ़ा दिया, पता नहीं। नहीं साहब, पेड़ तो आजकल दिखाई ही नहीं देते हैं, हम तो रहते हैं जंगलों में, कंक्रीट के जंगलों में। तो ये गज़ल वैसे तो यूँ समझिए कि ये सदी की शुरुआत में लिखी गई थी, 22-23 साल हो गए, बात पेड़ों की निकली तो उसी में से मतला हाजिर करता हूँ। जी बिल्कुल। पहले कि सूखे पत्ते, गर्म हवाएं, दिल का पागलपन। बस आप पागलपन है दिल का। जी, सूखे पत्ते, गर्म हवाएं, दिल का पागलपन। दुनिया को कैसे समझाएं दिल का पागलपन। वाह वाह, क्या आपने रदीफ लिया है। सूखे पत्ते, गर्म हवाएं, दिल का पागलपन, दुनिया को कैसे समझाएं दिल का पागलपन। जी, रातों को ख्वाबों में उससे मिल दिल रोता है। वाह वाह, रातों को ख्वाबों में उससे मिल दिल रोता है। आंखें दिन भर 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 आएं दिल का पागलपन। रातों को ख्वाबों में उससे मिल दिल रोता है। आंखें दिन भर 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 आएं दिल का पागलपन। हर आहट पे राहें तकती हैं सूनी आंखें। हर आहट पे राहें तकती हैं सूनी आंखें। हर आहट पे डर डर जाएं दिल का पागलपन। वो शर्माना, हाथ छुड़ाना, वाह, सब वो भूला है। क्या बात है, क्या वो शर्माना, हाथ छुड़ाना, सब वो भूला है। क्या अब उसको याद दिलाएं दिल का पागलपन। क्या अब उसको याद दिलाएं दिल का पागलपन। और ये देखिए कि वक्त की बारिश में अपना दिल भीगा भीगा है। वक्त की बारिश में अपना दिल भीगा भीगा है। दर्द की धूपों में सेकाएं दिल का पागलपन। दर्द की धूपों में सेकाएं दिल का पागलपन। और आगे पीछे सोच सकाना धुन में मतवाला। वाह, आगे पीछे सोच सकाना धुन में मतवाला। बिखरा है लो दाएं बाएं दिल का पागलपन। बिखरा है लो दाएं बाएं दिल का पागलपन। उजड़ी बस्ती में जाकर आवाज लगाते हैं। उजड़ी बस्ती में जाकर आवाज लगाते हैं। सूने घर में दीप जलाएं दिल का पागलपन।
सूखे पत्ते, गर्म हवाएं, दिल का पागलपन, जी, दुनिया को कैसे समझाएं, दिल का पागलपन, दुनिया को कैसे समझाएं, दिल का पागलपन। तो अब ये दिल का पागलपन था रकीब साहब, बहुत ही दिल को छू जाने वाली गज़ल, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो आपने रदीफ लिया है और जो इसका सारी गज़ल के मौजू का जो मरकज़ है जी, वो दिल का पागलपन, क्योंकि दिल जो है वो किसी भी लॉजिक से परे की बात होती है। यानी यहाँ आपका जो साइंटिफिक लॉजिक जी काम नहीं करता, तार्किक बुद्धि काम नहीं करती, आपके रैशनल आर्ग्यूमेंट्स काम नहीं करते। दिल की एक अपनी ही कैफियत होती है और उस कैफियत के अपने कायदे होते हैं। मनोज जी, मैं यहाँ कहूँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, वैसे तो ये क्लिशे है कि भाई दिल की अपनी अलग बात है, दिल और दिमाग। हाँ, लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं मनोज जी, वो कहीं ना कहीं ये है कि हम जिसको रैशनैलिटी कहते हैं, जिसको तार्किकता कहते हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे ज़माने ने केवल क्लासिकल फिजिक्स की रैशनैलिटी अपना ली है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो कॉज एंड इफेक्ट, बेसिकली क्लासिकल साइंस का जो केंद्र बिंदु है, मरकज़ है, वो है कॉज एंड इफेक्ट। किसी भी चीज़ का एक कॉज है, उसका लॉजिकली एक इफेक्ट है। इसको न्यूटोनियन फैलेसी ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के लिए ठीक है जी, लेकिन बिल्कुल, तो वो चीज़ें, वो जो फिजिक्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर हम लोग वो अदब में लाएंगे, साहित्य में लाएंगे, या साइकोलॉजी में लाएंगे तो वो ठीक नहीं, इवन बायोलॉजी में भी लाएंगे तो ठीक नहीं। यहाँ तक बात है मनोज जी कि क्लासिकल फिजिक्स को अगर छोड़ के अगर आप क्वांटम और कॉस्मिक लेवल पर भी जाएं तो ये नियम लागू नहीं होते, वहाँ भी लागू नहीं। इसलिए जो लिटरेचर है जी, तो लिटरेचर के एक अपने ही नॉर्म्स हैं, उसके अपने कायदे हैं, अपने कैफियत है। तो ये जो गज़ल है वो उस दिल की कैफियत को बयान कर रही है जहाँ शायर एक मोहब्बत की चोट खा कर के उस उदासी के आलम में पहुँच गया है जहाँ सब कुछ उसके लिए तहस नहस हो गया है, गड्ढमड हो गया है। एवरीथिंग हैज़ बिकम सो एम्बिगुअस, ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट आउट एनीथिंग। तो उस कैफियत की ये बात होती है, बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में मैं कहूँ कि द पोएट इज बास्किंग in the melancholy after he has received a profound setback in love relationship। और दिक्कत ये है यहाँ पे कि दुनिया को कैसे समझाया नहीं जा सकता, ये कैफियत नहीं समझाई जा सकती। कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है, क्योंकि हमारे कायदे कानून जो है वो कहीं ना कहीं क्लासिकल फिजिक्स के हैं। मैं जो बात कहूँ सामने वाला वो तब समझेगा जब उसके तार्किक बुद्धि को, तो ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया, किसी ने वफा की या बेवफाई की या मोहब्बत में धोखा मिला या न मिला, जो भी कैफियत है वो उदासी भरी कैफियत है। एक पैटर्न जब तक न मिले हम वो बात समझ ही नहीं पाते। तो ये वसीम बरेलवी का जो शेर है ना जी, कि मैं चाहता भी यही था, वो बेवफा निकले, जी, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। हाँ। तो हम तभी समझ पाते हैं जब कोई सिलसिला निकलता है, जब कोई सिलसिला, न जाने क्या है उसकी उदास आंखों में, जी, वो मुंह चुरा के भी जाए तो बेवफा न लगे। तो जब तक कोई सिलसिला नहीं निकलता हम किसी चीज को समझ ही नहीं सकते। तो ये एक के बाद एक जो आपके शेर आते हैं, तो उस दिल के पागलपन को कहीं ना कहीं आप बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजरी मतले की है, सूखे पत्ते, गर्म हवाएं, दिल का पागलपन। अहमद वसी साहब ने एक जगह कहा है कि आंखों में कभी फूलों के खिलने का समा था, हाँ, कानों में अब टूटे हुए पत्तों की सदा है। तो ये तो कैफियत बयान करने की जो तशबीहें आपने दी हैं कि सूखे पत्ते, गर्म हवाएं, यानी अगर आप इंडियन कॉन्टिनेंट का जो समर देखें, समर फरवरी का जो महीना, फरवरी मार्च अप्रैल, जैसे गर्म सब चीज गर्म हो जाती है, सब कुछ सूख जाता है, पत्ते नहीं सूखे हैं। यहाँ शायर के दिल की जो नरमाई है, जो देखिए पत्ते क्या है, पत्ते तो एनर्जी क्रिएशन का बेसिक मैकेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस है जी। तो वो जब सूख जाते हैं तो आपकी जिंदगी की एनर्जी भी सूख गई ना, जाती है। तो ये दिल का पागलपन। अब क्या कहें साहब, सब कुछ सूख गया, बातें सूख गई, तो झरते हुए पत्तों को शायर ने लेके और जो बात कहने की यहाँ कोशिश की है, मैं शायर ने इसलिए कहता हूँ कि जब एक बार गजल हो गई विनोद जी, तो उसके बाद हम भी थर्ड पर्सन में चले, शायर एक थर्ड पर्सन हो जाता है, कभी समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो गर्म हवाएं,
गर्म जब हवा चलती, एक फिल्म है गर्म हवा, जी, बिल्कुल। अगर आपने देखी तो होगी, पार्टीशन के बाद की पार्टीशन की फिल्म ट्रेजेडी है, और उसके बाद जब जहाँ रहना चाहते कि हैं जहाँ उस परिवार, मोहब्बत के तो झरने सूख गए जाएं, हैं, इंसानी जज्बात के झरने सूख जाएं, तो वो होती है गर्म हवा। और वो जो सूखे पत्ते झरते हैं और गर्म हवा चलती है फरवरी मार्च की, तो उसमें गर्म हवा में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि बाबू साहब ये बहुत गर्म हवा है, इसमें जो पेड़ टूटते नहीं वो सूख जाते हैं। जी बिल्कुल। फिर आपका शेर आता है मतलब के बाद की। हाँ, उसमें विनोद जी मैं कहूँगा कि पहले 3 शेरों को आप एक साथ अगर आप उनको तसव्वुर करें, पहले 3 शेरों का, कि रातों को ख्वाबों में उससे मिल दिल रोता है, आंखें दिन भर 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 आए, दिल का पागलपन, हर आहट पे राहें तकती हैं सूनी आंखें, हर आहट पे डर डर जाएं, दिल का पागलपन, वो शर्माना हाथ छुड़ाना सब वो भूला है, क्या अब उसको याद दिलाए। बहुत खूब। यानी ये इसको शेर के हवाले से अगर मैं कहूँ कि कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, और ये चोट भी नहीं है नासिर काज़मी। तो अभी अभी वो चोट लगी है, अभी अभी तो बस उसको वो ख्वाबों में थे हमारे महबूब, और अब सडनली वो नहीं है। और जो स्पॉन्टेनिटी है इन तीनों शेरों की, जो स्पॉन्टेनिटी एक तो रवानी है, रवानी बहुत है, तो और ये चोट नई चोट के शेर है, अभी अभी तो ताज़ा है, अभी अभी तो गीली है चोट, अब जस्ट अभी बस खत्म हो गई, सारी बातें खत्म हो गई, अब आंखें भर भर आती हैं। जब भी कोई दर्द नया होता है तो इंसान उसको बयां करता है, आंखें भर आती हैं, जैसे जैसे दर्द पुराना होता है। कल उनको देखा मुस्कुराते चलते फिरते आते जाते, ऐसे आने जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। और फिर ये भी है कि भाई ताल्लुकात जो है वो एक तरफा नहीं होते, अब उसे क्या याद दिलाएं, क्या याद दिला। देखिए याद दिलाना, हाँ इसी पर मैं चाहता था आप आए, क्या याद दिलाएं किसी को, यदि किसी को याद ही नहीं है। अब ऐसा है ना कि वो जो एक्सपीरियंसेस है वो तो साझा थे जी, अगर हमें याद, अगर उसको याद दिलाने पड़े साहब की तो आप ऐसे आते थे, आपके मन में भी शिद्दत थी, मोहब्बत थी, प्यार था। तुमने मुझसे प्यार किया था, मैंने कभी कहा था कि तुमने मुझसे प्यार किया था, तुमको भी तो लगता होगा। तो वही है ना, अगर एक व्यक्ति एक शख्स भूल जाए या भुला दे तो उसको याद दिलाने से भी कुछ न होगा। फिर जिसको मुंह का भी कहा याद नहीं, हाँ, उसके हाथों का लिखा क्या करना, यूं हुआ यूं न हुआ क्या करना। तो ये जो दर्द है, ये जो सदमा है, इस सदमे को आप एक शेरी फनी अंदाज से जब कहते हैं तो मुझे लगता है कि हर सुनने वाला कहीं न कहीं, और दिन रात भाई रातों को ख्वाबों में उससे मिल दिल रोता है, ख्वाब आते हैं उसी के आते हैं, दिल रो पड़ता है, मतलब कि अब वो हकीकत में नहीं है। अब हकीकत ख्वाब में भी दिल को पता है कि ये तो ख्वाब है जी, ख्वाब में भी पता है, ख्वाब में भी पता होता है, वरना ख्वाब में तो इंसान खुश हो जाता है कि हाँ भाई नहीं, रियलिटी लगती है। जब सदमा की शिद्दत बहुत होती है तो ख्वाब में भी वो एक जो होता है ना अवेयरनेस, होशीले सपने सपनीले होश कठिन बीमारी हेलो वाली बात है, तो ख्वाब में भी पता है, तो इसलिए ख्वाब में भी रो पड़ता है, तो आंखें दिन भर 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 आए, दिन भर जब जागते हैं आप तो आंखें भर आती हैं, जब ख्वाब देखते हैं तो ख्वाबों में रोते हैं। तो बहुत ही वो दिन भी क्या दिन है जिनमें दिन भर जी घबराए, वो रातें भी क्या रातें हैं जिनमें नींद ना आए, राही मासूम रजा साहब फरमाते हैं। बहुत ही एक, हालांकि विनोद जी यहाँ शायद मुझे लगता है कहीं कहीं उर्दू वाले ये जो आंखें दिन भर 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 आए, ये जो अनुप्रासिकता आई है, हिंदी में तो मुरव्विज है ये चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जिस लहजे की गज़ल है, हिंदुस्तानी की गज़ल है, और इस गज़ल की जो खासियत है वो मुझे लगता है कि वो डिक्शन है, रवानी है, जिस प्रकार का रख रखाव है लफ्ज़ों का, उसमें उसी की वजह से इसमें एक फ़नी मयार भी बन पड़ा है, और इसमें जमालियत भी आई है। वो एकदम दिल की गज़ल है, ये आपके सीधे सीधे दिल तक जाने वाली गज़ल है। और दूसरा इसमें एक प्लूरलिटी है, जैसे हर आहट पर राहें तकती हैं सूनी आंखें, राह नहीं तकती, राहें तकती हैं। और जैसे धूपों की ये प्रयोग मुझे नया लगा कि धूपों, अब शायद कुछ लोग इस पर बात ना भी बने, मुझे लगता है कि वो कहें धूप तो धूप होती है, अब धूपों कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि राइटर को इतनी लिबर्टी तो है कि धूप को धूपों, दर्द की धूपों में, क्योंकि दर्द मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है कि वक्त की बारिश में अपना दिल भीगा भीगा है, हाँ। दर्द की धूपों में सेकाएं दिल का पागल, और दर्द की धूपों में सेकाएं दिल का पागल, ये मुझे लगता है इस गजल की सबसे ताजगी भरी लाइन जो है ना, ताजगी भरा मिसरा जो है वो ये है कि एकदम एक आप ताज़ा ख्याल गजल में ले आते हैं कि
दर्द की धूपों में सेका है, दिल का पागलपन। तो ये देखिए क्या है, गज़ल जो है वो आप फील करें, आप महसूस करें, वही और है, मतलब जितना शिद्दत के साथ आप महसूस करेंगे उसके मायने उतने ज़्यादा आपके दिल दिमाग में उतरते चले जाएंगे। बिल्कुल। मैं तो ये कई बार कहता हूँ कि एक बार शेर जब रिवर्बरेट करने लगता है, रिजोनेट, आज अगर नहीं भी रिजोनेट कर रहा है, हो सकता है वही शेर 2 साल बाद अपने जहन में, शायर के जहन में, दिलो जहन में भी माने जो है धीरे धीरे खुलते हैं। बिकॉज धीरे यू धीरे नो खुलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोइट्री जी। इज इट्स इवोकेटिव पावर। हाँ, If it is able to evoke a wide range of experiences, dreams, hopes, aspirations, then that is a successful poetry. बिल्कुल। और वो जो कहीं साइको सोशल फार्मूले बन हाँ, जाते वो तो हैं, है। और कहीं जो रिवर्बरेटिंग पावर, जो रिजोनेटिंग पावर जो आ जाता है कविताओं में, वही उसकी खासियत है। इसलिए कई बार पर्टिकुलरिटीज़ नहीं आती हैं कविता में, पर वो जो जनरलिटीज़ आती हैं और इस तरह से आती हैं कि वो रिवर्बरेट, रिजोनेट करती रहती हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और सुनने वाला अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उसको हाँ। अडॉप्ट कर सकता है। तो ये अडॉप्टेबिलिटी जो है किसी भी शेर की, जी। वो उसे एक बड़ा शेर बना देती है। तो आपके इस शेर में डिग्री ऑफ अडॉप्टेबिलिटी जिसको मैं कहूँगा वो काफ़ी हाई लेवल की है। जो भी जिसने भी मोहब्बत की होगी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं वो आपके इन गज़ल के शेरों के साथ कोरिलेट कर और पाएगा। मैं तो यूँ कहूँगा मनोज जी कि कुछ एसेंशियल एक्सपीरियंसेस जो है ना, तजुर्बात ज़िंदगी के, वो शायद हर एक को होने भी चाहिए। जब तक वो नहीं है, उनमें से मोहब्बत एक है, बाकी भी ऐसे कुछ 7-8 तजुर्बात शामिल किए जा सकते हैं इस लिस्ट में, कि अगर जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो शायद आपको लिटरेचर या उतनी उसमें तरबियत जो है वो ना हासिल हो, ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इसके जी। और दर वो है कि साहब बिखरा है लो दाएं, मैं आगे पीछे सोच सका ना धुन में मतवाला, हाँ। बिखरा है लो दाएं बाएं दिल का पागल। देखिए लीनियर नहीं होते कॉन्सिक्वेंसेस, दाएं बाएं बिखरा है जी, दाएं दिल का पागलपन जो है। तो ये जो बिखराव है, और बिखराव तब आता है कि जब आप इस प्रकार के क्राइसिस से गुजरते हैं। एक बार आप बड़ी क्राइसिस से गुजरें, जी। चाहे वो मोहब्बत का नाकामयाब होना हो या कुछ और हो, तो इंसान का पूरा वजूद या उसकी पूरी शख्सियत, आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब बिखर मोहब्बत जाए। तो मोहब्बत है, मोहब्बत चाहे तो साहब छोटी से एक, छोटी आपने बड़ा प्रोजेक्ट है मोहब्बत तो। जी हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट जी। है। तो छोटी मोटी कोई आपकी जो है कारगुजारी भी अगर नाकामयाब हो जाए या कामयाब भी हो जाए, तो उसके जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग अंदाज हैं, अलग अलग उसके जो बारीकियां हैं, उससे जो वो सामने आती हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, जैसे ये जो मतवाला आपने शब्द का, मतवाला, तो हरिवंश राय बच्चन हाँ, का जो मतवाला कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल, याद आ रहा है, जिस समय बिल्कुल। आपका एक जो है ना कंट्रोल जो है अपने आप से जब छूट जाता है ना, इट इज जस्ट यू नो फॉलिंग अपार्ट ऑफ द सिस्टम। और वैसे भी कोई भी बात तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आपको इतनी शिद्दत से आप उसमें खो जाएं, मतवालेपन तक जब आप उसमें चले जाएं, मैडनेस तक चले जाएं। वरना तो रोबोटिकली तो हम सब काम करते हैं, सुबह से शाम रात होती है। वो जो शायर उस कैफियत में है कि अभी दाएं बाएं वो बिखर चुका है। अब जब कुछ रहा ही नहीं तो किस चीज़ को संभालें, किसको संजोएं, किसका ख्याल करें, किसको रखें, किसको सजाएं, ये सारी बातें बिखर जाती हैं। बिखर जाते हैं। मुझे याद है डॉक्टर मंशाउल रहमान खां मंशा साहब थे। जी बिल्कुल, बड़े नागपुर से वाबस्ता थे, बड़े शायर हैं तो उर्दू के। एक महफिल में उनको जब ये गज़ल सुनाई, मैंने बड़े मुतासिर हुए। मैं फ़ख्र की बात है, मैं अपने आप का आशीर्वाद समझता हूँ उनका। तो वो कहें कि भाई राजेश जी, बोले ये है कि गज़लें कहना, गज़लें सुनाना, दिल का पागलपन, और इस तरह से बोले इकट्ठा हो जाना, दिल का पागलपन है ये सब। तो साहब ये थ्रू लिटरेरी लेंस पर आप जो कर रहे हैं वो भी तो दिल का पागलपन है। बिल्कुल, दिल का और जो लोग सुन रहे हैं बस वो भी दिल के पागलपन के ही हिस्सेदार हैं। तो दोस्तों ये आज की बिखरी सी जो ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, शायद आप मज़ा इसका चख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मानिए, यकीनन मानिए कि आपका दिल भी पागल है। बिल्कुल। तो राजेश जी, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, वारगी ना बुझे। दिल पागल, दिल बुझना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस दश्त में एक शहर था, हाँ, वो क्या हुआ। तो ये शहर कायम रहे इस दश्त में, जो लिटरेरी लेंस का शहर है। तो थ्रू लिटरेरी लेंस को आप सुनते रहे और इस प्रकार से जिंदगी के करीब आते रहे, क्योंकि शायरी वही है,
जो ज़िंदगी से करीब लाती चली जाती है आपको, और ज़िंदगी को समझने के लिए और ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए शायद राजेश जी शायरी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बिल्कुल। ज़रिया है। बिल्कुल। तो नमस्कार, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ फिर मित्रों, मिलेंगे। फिर मिलेंगे।